आज है हमारा डे 3 ऑफ क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन। और डे 3 के अंदर सबसे पहले जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है हमारा गॉल ब्लैडर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। यानी हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो कैसा काम कर रहा है, इस रिपोर्ट से हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं गॉल ब्लैडर क्या होता है। देखिए, गॉल ब्लैडर एक बहुत इंपोर्टेंट हमारा कहीं बॉडी पार्ट है जो होता है बिल्कुल लिवर के नीचे। कहाँ पे होता है सर? ये होता है लिवर के नीचे। अगर ये मान लीजिए ये लिवर है, इस लिवर के नीचे बिल्कुल ऐसे होता है गॉल ब्लैडर। लिवर के बिल्कुल नीचे होता है गॉल ब्लैडर। इसका काम क्या होता है? लिवर जो भी बाइल एसिड बनाता है उस बाइल एसिड को ये गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर करता है। और ऐसा बोलते हैं कि जब इंसान खाली पेट होता है, उसने खाना नहीं खाया होता है, तो गॉल ब्लैडर फुल रहता है बाइल एसिड का। कैसे रहता है सर? जब हम भूखे होते हैं तो गॉल ब्लैडर फुल होता है, लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं उस खाने में जो फैट होती है उसको बचाने के लिए जो बाइल है वो बाहर निकल जाती है और गॉल ब्लैडर श्रिंक हो जाता है, वो पिचक सिंक जाता हो है। जाता है। जी, बिल्कुल तो सिंक हो ये जाता गॉल ब्लैडर जो होता है लिवर के नीचे, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बाइल एसिड स्टोर होती है ताकि वो खाने को पचा के और फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक कर सके। तो जब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर फंक्शन की, तो इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे पहला हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है सीरम ग्लोब्यूलिन। सीरम ग्लोब्यूलिन, यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड को पकड़िए। सीरम मतलब हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, जो लाल पार्ट होता है उसके अलावा जो लिक्विड येलोइश पार्ट होता है उसको बोलते हैं सीरम। और यहाँ पे सीरम ग्लोब्यूलिन यानी हमारे ब्लड सैंपल में जो सीरम है उस सीरम के अंदर ग्लोब्यूलिन की मात्रा कितनी है, इस रिपोर्ट से हमें उसका अंदाजा लग जाता है। अब इसको समझिए क्या होता है। सीरम ग्लोबुलिन बनाता है हमारा लिवर और हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम। कौन बनाता है सर? है। इम्यून सिस्टम ये बनाता, ग्लोबुलिन बनाता है बनाता हमारा है इम्यून सिस्टम। लिवर, और इन्नेट यानी जन्मजात हमारा जो इम्यूनिटी होता है वो बनाता है हमारा ग्लोबुलिन को और बनाता है लिवर को। तो अगर किसी इंसान का आप एनालिसिस करते हैं और उसका सीरम ग्लोबुलिन इंडेक्स की मात्रा ज्यादा आती है तो इंडिकेट करता है कि उस इंसान को कोई ना कोई इन्फेक्शन है, या तो लिवर में या गॉल ब्लैडर में। अगर लिवर में, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा तो उससे क्या होगा? उससे सीरम ग्लोबुलिन की मात्रा ज्यादा आएगी। लेकिन अगर किसी का सीरम ग्लोबुलिन की मात्रा डाउन है नॉर्मल से भी, वो इंडिकेट करता है कि उस इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमजोर रहेगा। तो अगर कमजोर वैल्यू रहेगा। वैल्यू डाउन है तो लिवर और गॉल ब्लैडर की इम्यूनिटी कमजोर होगी, और वैल्यू ज्यादा आती है नॉर्मल से, मतलब वहां पे लिवर में या गॉल ब्लैडर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, इसलिए उसकी मात्रा ज्यादा दिखाई दे रही है। क्लियर सर? बिल्कुल ठीक। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, और वो है टोटल बिलरुबिन। यानी हमारे ब्लड सैंपल की बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर टोटल बिलरुबिन की मात्रा कितनी होती है? ये बिलरुबिन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होती है आरबीसीज, रेड रेड ब्लड ब्लड कॉर्पसल्स। और क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि 105 से लेके 120 दिन में जो आरबीसीज होती हैं, पुरानी आरबीसी टूट जाती हैं और नई आरबीसीज बन जाती हैं। तो जब आरबीसीज टूटती हैं तो उनसे निकलती हैं दो चीजें, एक निकलता है हीम और एक निकलता है ग्लोब्यूलिन, क्योंकि उसमें होता है हीमोग्लोब्यूलिन। तो एक निकल जाता है हीम, एक निकलता है ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोबुलिन बढ़ेगा तो क्या होगा? मैंने बताया, ग्लोबुलिन बढ़ेगा तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए लिवर क्या करता है? उसको बाहर निकाल देता है। दूसरा है हीम। हीम मतलब आयरन, और जब आरबीसी से हीम यानी आयरन अलग होता है तो उससे बनता है एक केमिकल जिसको बोलते हैं बिलवर्डिन। क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल बिलवेरिडीन। बिल बिलवेरिडीन। और बिलवेरिडीन बदल जाता है बिलरुबिन में। और बिलरुबिन कहां पे जाता है? बिलरुबिन जाता है हमारे लिवर में। कहा जाता है सर? लीवर में। ये लिवर में जाता है, और अगर हमारे लिवर उसको प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई ना कर पाए, उसको बाहर ना निकाल पाए, तो क्या होता है? वो बिलरुबिन लिवर में जमना शुरू हो जाता है। और जब बिलरुबिन लिवर में जमता रहता है, जमता रहता है, जमता रहता है, तो उससे क्या होता है? उससे हमारा आंखें और स्किन पीली पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम पीलिया हो जाना। क्या हो जाता है सर? पीलिया हो जाता है। तो अगर जॉन्डिस। किसी का टोटल बिलरुबिन का लेवल ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है,
तो इंडिकेट करता है कि उसको क्या हो सकता है, उसको जॉन्डिस या पीलिया प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर सर? लेकिन अगर बिलिरुबिन की मात्रा कम आती है तो इंडिकेट करता है कि लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अगर मात्रा कम है तो लिवर काम नहीं कर रहा है, मात्रा ज्यादा है तो हो सकता है जॉन्डिस। क्लियर सर? बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास आता है, बहुत इंपोर्टेंट है, और वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या है सर? अल्कलाइन अल्कलाइन फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज। ये होता है एएलपी, एक एएलपी। एंजाइम, इसको बोलते हैं एंजाइम होता है ये। इसका एंजाइम का काम क्या होता है? ये एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं या प्रोटीन जो जाते हैं उनको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर करता है एक प्रोसेस बोलते हैं लाइसिस। क्या करता है सर ये? लाइसिस यानी तोड़ने वाला काम। किसको तोड़ता है? जो भी बैक्टीरिया, खासकर जो भी बैक्टीरिया हमारे लिवर में या किडनी में या गॉल ब्लैडर में एंटर कर जाते हैं उनको खत्म करने का काम करता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो अगर हमारे रिपोर्ट के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा ज्यादा है तो इंडिकेट करता है कि हमारे लिवर में, गॉल ब्लैडर में या किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मात्रा ज्यादा है तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इंडिकेशन करेगा। अगर मात्रा कम आती है तो इंडिकेट करेगा कि हमारा बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्लियर सर? राइट सर। तो एएलपी अगर कम होगा तो उससे क्या होगा? उससे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा। लेकिन मात्रा ज्यादा आती है तो इंडिकेट करता है कि हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास आता है और वो है सीरम टोटल बाइल एसिड, यानी हमारे सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर टोटल बाइल एसिड की मात्रा कितनी है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? हमारा फैट मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा, हमारा लिवर फैटी हो सकता है और लिवर में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकती है। लिवर प्रॉब्लम हो सकता है अगर इसकी मात्रा कम हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, फिर से वही है बिलरुबिन। बिलरुबिन क्या है? ये इंडिकेट करता है अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो क्या हो सकता है सर? ज्यादा मात्रा हो तो जॉन्डिस, जॉन्डिस हो सकता है। पीलिया हो कम सकता है। और कम है तो मतलब लिवर प्रॉपरली डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, मतलब लिवर में कोई ना कोई फंक्शनिंग डाउन है। सो ये है हमारा गॉल ब्लैडर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और गॉल ब्लैडर की बात करें, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम लगता है या ग्लोबुलिन की में प्रॉब्लम हो, बिलिरुबिन प्रॉब्लम हो, फॉस्फेटेज प्रॉब्लम हो, बाइल एसिड प्रॉब्लम हो या बिलिरुबिन प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले हम देंगे वही 3 सप्लीमेंट जो हमने दिया था लिवर के लिए। क्या क्या? मिल्क थिसल ड्रॉप, डिटॉक्सी प्लस टैबलेट, उसके अलावा फुट पैच। उसके अलावा हम एड ऑन कर सकते हैं कोई भी सप्लीमेंट जो बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, जैसे एलोवेरा जूस, नोनी जूस। उसके अलावा हम दे सकते हैं अकाई बेरी, उसके अलावा गोल्ड तुलसी, गैनोडर्मा, पंच तुलसी। ये सब चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन इंपोर्टेंट देना क्या है? इंपोर्टेंट है देना हमारे लिए मिल्क थिसल ड्रॉप, डिटॉक्सी प्लस टैबलेट और फुट पैच। अगर ये देंगे तो क्या होगा? जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलेंगे, इन्फेक्शन नहीं होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन बेहतर रहेगा और हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे। क्लियर सर? राइट। आगे बढ़े सर। बिल्कुल। नेक्स्ट जो हमारे पास रिपोर्ट आता है वो आता है किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन, और बात करते हैं किडनी का, तो किडनी क्या करती है सर बॉडी के अंदर हमारा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? सर किडनी का फंक्शन क्या होता है? ब्लड को छानता है सर। ब्लड को फिल्टर करना। ये हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये बाहर निकाल देता है और काम करता है हमारी बॉडी में एक छलनी का। जैसे छलनी छान देती है ना आटे को, वैसे ही हमारे खून को छानती है हमारी किडनी। और किडनी लगातार 24 घंटे काम करती रहती है। लेकिन अगर हम पानी कम पिए या हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन बढ़ जाए तो क्या होगा? किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उस पर प्रेशर या उस पर स्ट्रेन, खिंचाव ज्यादा होगा। उससे क्या होगा? किडनी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि किडनी का जो बेसिक यूनिट होता है जो छानता है खून को, उसको बोलते हैं क्या? नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं सर? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का जो छलनी होता है ना उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन पे जब प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं। और जब वो डैमेज होते हैं तो क्या होता है? हमारे किडनी प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR, वो हमारा डाउन हो जाता है। यानी किडनी प्रॉपर्ली टॉक्सिन को फिल्टर नहीं कर पाती। क्या है? अब जब हम जांच करते हैं, हमने रिपोर्ट को देखा
और रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले हमें पता लगता है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ लाइसोजाइम एक्टिविटी, ये नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इंडिकेट करता है कि आपको कोई ना कोई किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इंडिकेट करेगा कि आपको कोई ना कोई किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, और वो भी कौन सा इन्फेक्शन। मोस्टली अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका किडनी का लाइसोजाइम एक्टिविटी आएगा बढ़ा हुआ। तो ये बढ़ा हुआ आता है तो क्या होगा सर, इससे हो सकता है हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी किडनी में कोई ना कोई संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्ट आता है वो आता है यूरिन प्रोटीन। क्या है सर, यूरिन प्रोटीन, यानी हमारे यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कितनी जाती है, ये हम यहाँ से इसका हमें आइडिया लग जाता है। ये होना चाहिए नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो भी प्रोटीन खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हमारी बॉडी में जाता है, और उस प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे बनता है क्या, अमीनो एसिड। क्या बनता है सर, अमीनो एसिड। और जब कुछ बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन जो होता है वेस्ट, जो हमारे प्रोटीन से जिसे बनता है वो बनता है एल्बुमिन। क्या बनता है सर, एल्बुमिन। एल्ब्यूमिन। तो अगर किसी का ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाए, यानी वो इंडिकेट करता है कि उसका जो किडनी का प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, या जो प्रोटीन्स हैं उनका जो रीअब्जॉर्प्शन है, अगर उससे क्या होगा, अगर एल्ब्यूमिन ज्यादा बढ़ेगा तो किडनी का जो काम है प्रोटीन को रीएब्जॉर्ब करना, वो कम हो जाएगा। और जब किडनी प्रोटीन को रीएब्जॉर्ब कम करेगी तो क्या होगा, हमारा जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी से जो प्रोटीन्स हैं वो वेस्ट में नहीं निकलना चाहिए। अगर वेस्ट में निकलता है तो सिर्फ निकल सकता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के अलावा अगर कोई भी प्रोटीन हमारे यूरिन से निकलता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो यूरिन का किडनी का जो रीअब्जॉर्प्शन है प्रोटीन का, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इसका मात्रा बढ़ जाता है। तो यूरिन प्रोटीन की मात्रा पॉजिटिव आती है तो इंडिकेट करता है कि हमारी किडनी प्रॉपरली प्रोटीन को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। क्या नहीं कर पा रही है सर, प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा री रही। एब्जॉर्ब नहीं सर, रीअब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब तो ठीक। बॉडी करती है, आंतें करती है, पेट करता है, लेकिन जो रीएब्जॉर्ब। बच जाता राइट। है उसको रीअब्जॉर्ब करना, वापस से ब्लड में वेरी गुड। भेजना, वो काम होता है किडनी का। तो अगर किडनी प्रॉब्लम होगा तो हमारी क्या होगा, हमारी किडनी प्रोटीन को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उससे क्या होगा, प्रोटीन हमारे यूरिन में आएगा, एंड दैट इंडिकेट किडनी इन्फेक्शन या किडनी प्रॉब्लम। तो अगर ये हो सकता पॉजिटिव है। है तो किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। है। एक मिनट सर, मैं म्यूट कर दूं सबको, एक मिनट। राइट सर। आवाज नहीं आ रहा सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी, आवाज अभी आ रही सर, सॉरी। हाँ, अब आ रही है। तो हम बात करते हैं, अगर यूरिन प्रोटीन बड़ा पॉजिटिव आता है तो उससे क्या होगा, उससे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि कोई ना किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, या किन में प्रोटीन का रीअब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तीसरा यहाँ पे जो हमें रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है यूरिया नाइट्रोजन। यूरिया नाइट्रोजन, अब देखिए क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बॉडी में जाता है, मेटाबोलाइज हो। आवाज आपका सर अच्छा। आपने म्यूट कर दिया था मेरे को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो हम बात करते हैं यूरिया नाइट्रोजन। हम खाना खाते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन बॉडी में जाता है, अपना काम खत्म करता है, और जब प्रोटीन का काम खत्म हो जाता है तो लास्ट में उसके डिकम्पोजिशन से, टूटने से बनता है यूरिया। क्या बनता है सर, यूरिया।
हर प्रोटीन जब अपना काम काम खत्म कर देता है तो लास्ट में उससे बनता है यूरिया, और वो यूरिया क्या होता है, हमारे यूरिन से पास आउट हो जाता है। लेकिन अगर यूरिया की मात्रा यूरिन में ज्यादा आ जाए तो इंडिकेट करता है कि हमारी किडनी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता हो सकता है। है। लेकिन मात्रा नेगेटिव है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है दैट इंडिकेट कि हमारी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पे हो सकता है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है बिल्कुल। वो है यूरिक एसिड, ये होना चाहिए नेगेटिव। अगर आता है पॉजिटिव तो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि हमें हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ यूरिक एसिड फॉर्मेशन। उससे क्या होगा, उससे हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, छोटे जॉइंट्स हाथों के पैरों के, यहाँ पे जाएगा यूरिक एसिड का क्रिस्टल, यहाँ पे वो जाके पानी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके उसमें स्वेलिंग आएगा, तो हमारे छोटे जोड़ों में क्या होगा, स्वेलिंग आएगा, गाउट बन जाएगा, सूजन और दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होना चाहिए नेगेटिव। पॉजिटिव है तो हमें जॉइंट पेन, गाउट प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और लास्ट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है यूरोबिलिनोजन। क्या है सर, यूरोग्लोजन। यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन। जन। ये क्या है, आप ये समझिए कि जैसे मैंने बात किया था कि जब हमारा हीमोग्लोबिन या आरबीसी टूटता है तो उससे बनता है हीम, और हीम से बनता है बिलरुबिन। और बिलरुबिन क्या होता है, अगर वो बॉडी से बाहर ना निकले, लिवर में जमता रहे तो हमें हो जाता है जॉन्डिस। लेकिन जब बिलरुबिन जमता रहे, जमता रहे, जमता रहे, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर या लिवर के अंदर एक एंजाइम बनता है, उसका नाम होता है यूरोबिलिनोजन। कहां बनता है सर, ये बनता है लिवर में। कहां बनता है, लीवर में। यूरिनोबिलिनोजन बनता है लीवर में। इसका काम क्या होता है कि ये हमारा जो आरबीसीज हैं उसको ये प्रॉपरली डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। तो अगर किसी का यूरिनोबिलिनोजन का लेवल आता है डाउन, कैसा आता है सर, नीचे आता है, तो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर किसी का यूरोबिलिनोजन का लेवल आता है पॉजिटिव, तो ये इंडिकेट करता है कि उस इंसान को क्या है, उस इंसान को है क्या प्रॉब्लम सर, उसको है लिवर इन्फेक्शन या किडनी में इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि जब ये बढ़ेगा हमारे लिवर में और किडनी में जो टॉक्सिन्स हैं वो ज्यादा लंबे समय तक बने रहेंगे, हमारा लिवर और किडनी टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। उससे क्या होगा, टॉक्सिन जमा हो जाएंगे और हमारा लिवर किडनी प्रभावित हो जाएगा। तो अगर हो जाएगा। यूरोबिलिनोजन का लेवल आता है बढ़ा हुआ, पॉजिटिव आता है, तो वो भी इंडिकेट करता है कि हमें क्या है, कोई ना कोई किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर सर, हेलो सर, क्लियर। यूरोबिलिनोजन अगर पॉजिटिव आता है तो ये भी इंडिकेट करता है कि हमें कोई ना कोई किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये था हमारा किडनी हो सकता है। फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले और सबसे बेस्ट सप्लीमेंट जो हम रेकमेंड करेंगे वो हमारे पास किडनी केयर। क्या देंगे सर, किडनी केयर। किडनी केयर। चाहे किडनी केयर। किडनी में इन्फेक्शन हो, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा आ रही है, यूरिया ज्यादा आ रहा है, या यूरोबिलिनोजन ज्यादा आ रहा है, उन सबको ठीक करने में हेल्प करता है किडनी केयर। और साथ में आप एड ऑन कर दीजिए, किडनी केयर के साथ में ऐड कीजिए एलोवेरा जूस। क्या ऐड करेंगे सर, एलोवेरा जूस और और किडनी ऐड केयर। और ऐड कर दो गोल्ड तुलसी या पंच तुलसी। और अगर बजट है तो ऐड कर दो डिटॉक्सी प्लस। और भी ऐड करना चाहते हो तो आप दे सकते हो कोई भी चीज जो टॉक्सिन बाहर निकालती है, जैसे गैनोडर्मा, अकाई बेरी आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें सिरप रेंज का, तो हमारे पास आता है स्टोन स्टोन क्रश सिरप हमारे पास आता है, रक्त शोधक सिरप हमारे पास आता है। तो वो भी हम रेकमेंड कर सकते हैं इस कंडीशन में। उससे क्या होगा, उससे जो हमारी किडनी का फंक्शन डाउन हो गया है वो किडनी फंक्शन हमारा नॉर्मल रहेगा। और उससे क्या होगा, हमारी किडनी में कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम नहीं होगा और टॉक्सिन लगातार बाहर निकलते रहेंगे। तो सबसे पहले रिकमेंड करेंगे हम किडनी केयर, साथ में ऐड करेंगे एलोवेरा जूस और गोल्ड तुलसी। उसके बाद बजट है तो आपके पास चॉइस बहुत सारी है, आप ऐड कर दो रक्त शोधक सिरप, स्टोन क्रश सिरप, उसके अलावा गैनोडर्मा प्लस टैबलेट, अकाई बेरी, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं ताकि टॉक्सिन जो भी है बॉडी से बाहर निकलता
रहे, किडनी से बाहर निकलता रहे और हमारी किडनी रहे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर किडनी फंक्शन. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का, जो बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस है नहीं. ये है ह्यूमन टॉक्सिन, यानी हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से टॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा हो सकती है, उसका अंदाजा हमें यहाँ से हो जाता है. और सबसे पहले यहाँ पे जो मिलता है हमें, वो मिलता है हैवी मेटल्स. हैवी मेटल्स ये क्या होती है? इनको बोलते हैं भारी धातुएं. और ये मोस्टली क्या होता है, हैवी मेटल्स हमारे लिवर में और किडनी में जाके जम जाती हैं और हमें बहुत सारे किडनी या लिवर प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है अगर हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ जाए. और ये क्या है, ये इसका जो मेन रीजन है वो है वाटर पोल्यूशन. जब वाटर की क्वालिटी खराब होती है तो क्या होता है, उस वाटर के अंदर बहुत सारी हेवी मेटल्स मिक्सअप हो जाती हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमारे लिवर किडनी को डैमेज कर देती हैं. तो हमने क्या किया, साइंस ने क्या किया कि हेवी मेटल्स हमारी बॉडी में ना जाएं और नुकसान ना हो, तो क्या आ गया, एक सिस्टम आया जिसको बोलते हैं आरओ. क्या आया सर? आरओ. आरओ. उसका उसका मकसद क्या था? मकसद था उसका कि पानी के अंदर जो भी हैवी मेटल्स होते हैं उनको बाहर निकाला जाए, बाहर निकाल ताकि ताकि वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचे. उसने क्या किया, उसने हैवी मेटल्स के साथ साथ जो हमारी बॉडी को मिनरल चाहिए होते थे वो भी बाहर निकाल दिए. उससे क्या हुआ, उससे फायदा कुछ नहीं हुआ, उल्टा हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसान हो गए. हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, हमारी बॉडी बन गई एसिडिक. तो हम बात करें यहाँ पे हैवी मेटल्स का, अगर ये बड़ी हुई आती है तो इंडिकेट करता है कि आपकी लिवर में, किडनी में ये जाके जम सकती हैं और कॉज कर सकते हैं लिवर या किडनी प्रॉब्लम. और यहाँ पे कौन कौन सा होता है, मोस्टली यहाँ पे होता है आर्सेनिक, कैडमियम और मर्क्यूरी. ये तीन हैवी मेटल होती हैं जो हमारे लिवर किडनी को प्रभावित कर देती हैं. आर्सेनिक, कैडमियम और मर्क्यूरी. नेक्स्ट यहाँ पे जो रिपोर्ट आता है बड़ा सिंपल है और वो है स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस. स्टिमुलेटिंग बेवरेज मतलब कोई भी ऐसा पेय पदार्थ जिसको हम पीते हैं और पीते ही हमारी बॉडी को मिले एनर्जी, उसको बोलते हैं स्टिमुलेटिंग बेवरेज. जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये क्या है, ये है स्टिमुलेटिंग बेवरेज. अगर इनकी मात्रा ज्यादा आती है तो इंडिकेट करता है कि वो इंसान चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक का सेवन ज्यादा करता होगा, इससे इसकी मात्रा यहाँ पे ज्यादा आती है. इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म में हमें इनका बहुत फायदा मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब लगातार ज्यादा मात्रा में हम लेते रहे स्टिमुलेटिंग बेवरेज तो उससे क्या होता है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है. तीसरा यहाँ पे जो रिपोर्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी हमारी बॉडी के ऊपर रेडिएशन का प्रभाव कितना पड़ रहा है. अब बात करें आज के समय की, तो जहां जहां पे बिजली का वायर है, बिजली का तार पहुंच गया है, मोबाइल टावर्स हैं, घर में एसी है, फ्रिज है या कोई भी लेजर इक्विपमेंट है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, सबसे निकलती है रेडिएशन. क्या निकलता है सर? सबसे रेडिएशन निकलता है रेडिएशन. रेडिएशन और ये रेडिएशन क्या करती है, ये रेडिएशन डायरेक्टली हमारी जो सेल्स होती हैं, सेल के अंदर होता है सेंटर में डीएनए. सेल के सेंटर में होता है डीएनए जो पूरी सेल की प्रोसेस को, सेल को क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कब टूटना है, कब बनना है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे डीएनए में. तो अगर हमारी बॉडी पे रेडिएशन का प्रभाव ज्यादा पड़ जाए तो क्या होगा, हमारा डीएनए डैमेज हो सकता है. उससे क्या होता है, उससे हमारी सेल का जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाता है. सेल को नहीं पता होता क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है. और इसलिए आज के समय एलर्जी प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी या हम बात करें कैंसर प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ रेडिएशन. उसके अलावा पुरुषों की बात करें मेल्स का, तो मेल्स के अंदर आज के समय जो इम्पोर्टेंसी है, नपुंसकता है, उसका सबसे बड़ा कारण है रेडिएशन. तो अगर किसी की बॉडी के ऊपर रेडिएशन का प्रभाव ज्यादा आता है, उसको कम करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास आता है एक चिप, क्या बोलते हैं चिप कार्ड को क्या बोलते हैं, एंटी रेडिएशन चिप. हाँ जी, एंटी रेडिएशन चिप आती है जिसको आप, हाँ, उसको आप अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं ताकि आपके वो मोबाइल से या बॉडी से रेडिएशन कम निकले. उसके अलावा अंदर से ठीक करने के लिए हमारे पास एक बहुत बेस्ट सप्लीमेंट है जो काम करता है हमारे डीएनए पे, और वो है चागा. क्या है सर? चागा. चागा. अगर किसी की बॉडी पे
रेडिएशन का प्रभाव ज्यादा है, उससे डीएनए खराब हो रहा है, सेल डैमेज हो रही है, उसको ठीक करने के लिए, स्किन एलर्जी के लिए, कैंसर से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और हम दे सकते हैं चागा कैप्सूल, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। क्लियर सर? गजब। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोबैको निकोटीन, यानी टोबैको का और निकोटीन का हमारी बॉडी पे कितना प्रभाव पड़ता है। टोबैको मतलब चाहे आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आप रहते हैं दिल्ली एनसीआर में तो हमारी बॉडी में क्या होता है, टोबैको ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। और निकोटीन भी कहां से जाता है, चाय से हमारी बॉडी में निकोटीन भी पहुंच जाता है, या पेस्ट स्मोक से निकोटीन बॉडी में पहुंच जाता है। और ये क्या करता है, अगेन ये हमारी बॉडी के अंदर हमें बहुत सारी एलर्जी कॉज कर सकता है, उससे हमारे गले में प्रॉब्लम, खराश या एलर्जी कॉज हो सकता है। और लास्ट में आता है टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेजिड्यू, यानी जो किसान अपने खेतों में यूज करते हैं बहुत सारे पेस्टिसाइड, जब यूज करते हैं तो उस पेस्टिसाइड का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट चला जाता है हमारी फलों में, सब्जियों में, अनाजों में, दालों में, और उसको कंज्यूम करते हैं तो वो पार्ट हमारी बॉडी में जाता है और लिवर और किडनी में जमा हो जाता है। और जो लिवर में और किडनी में पेस्टिसाइड का जो पार्ट जमा होता है वो कहलाता है टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेजिड्यू। ऐसा बचा हुआ माल पेस्टिसाइड का जो हमारे लिवर किडनी में पहुंच जाता है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देता है, हमारे लिवर किडनी का फंक्शनिंग डाउन हो जाता है। तो ये हमारा हो ह्यूमन जाता है। टॉक्सिन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसको ठीक करना है तो हम दे सकते हैं चागा या रेडिएशन चिप लगाइए। उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट जो निकालता है बॉडी से टॉक्सिन, जैसे एलोवेरा जूस, नोनी जूस, गोल्ड तुलसी, या गैनोडर्मा प्लस टैबलेट, या आपका डिटॉक्स फुट पैच, या डिटॉक्सी प्लस, कोई भी सप्लीमेंट जो टॉक्सिन बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालता है वो हम दे सकते हैं टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी, हमारा ब्लड, हमारी किडनी, हमारा लिवर हेल्दी रहे। क्लियर सर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं आज के लास्ट रिपोर्ट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा आज का लास्ट रिपोर्ट और ये हमारा लंग फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, यानी हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य कैसा है, यहां से हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें फेफड़ों की, तो फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं ऑक्सीजन को। इसको सर, ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। और जो फेफड़े का लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं एल्वियोलाई, और वो क्या करती हैं, वो एल्वियोलाई टच में आती हैं हमारी ब्लड कैपिलरीज से, और जो ऑक्सीजन होता है उसको हमारे ब्लड में भेज देती हैं। तो बात करें लंग फंक्शन का, तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है वाइटल कैपेसिटी। क्या है सर? वाइटल कैपेसिटी, तो वीसी। समझिए ध्यान से क्या होता है। जब आप बिल्कुल बिल्कुल एक सांस खींच के आप जोर से हवा बाहर निकालते हैं, तो सांस खींच के आप जितने हवा बाहर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। क्या क्या कहलाता है सर वो? वाइटल कैपेसिटी। यानी आप सीधा बोले कि आपने सांस खींचा एक बार और जोर से फूंक मार के आप जो हवा बाहर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड योर वाइटल कैपेसिटी। अगर वाइटल कैपेसिटी कम है तो मतलब हमारी लंग्स के अंदर जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो भी कम है। अगर वाइटल कैपेसिटी कम है तो लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। जैसे आप है। टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, वो 3 बॉल वाला, हवा मारो राइट। बॉल कितना ऊपर जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाँ। वाइटल कैपेसिटी। राइट। यानी आपने सांस खींच के हवा बाहर निकाला तो कितना लेवल ऑक्सीजन का बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। अगर ये कम है तो क्या होगा, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कम हो सकती है और हमें क्या होगा, सांस फूल सकता है, अस्थमा हो सकता है, या बॉडी में हो सकता है अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी भी आ सकती है, काम करने का मन नहीं करेगा, थकावट बेचैनी बनी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट आता है और वो है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी यानी हमारे फेफड़ों की मैक्सिमम क्षमता कितनी है, किसकी क्षमता, ऑक्सीजन को पकड़ने की, ऑक्सीजन को लेने की। ये कैसे होता है कि जब एक इंसान जोर से, पूरे जोर से डीप ब्रीदिंग करता है, जोर से सांस लेता है, तो उस जोर की सांस में कितना ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचता है वो कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो आपने जोर से सांस लिया तो कितना ऑक्सीजन पहुंचेगा, वो क्या कहलाएगा सर, टोटल
लंग कैपेसिटी। कैपेसिटी, उससे अगर TLC। अगर ये कम है तो क्या होगा, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन कम रहेगी, और कम रहेगी तो क्या होगा, हमें बेचैनी, तकलीफ या अनकॉन्शियसनेस आ सकती है। और ये जो ना वाइटल कैपेसिटी और टीएलसी, इसी को बोलते हैं अनुलोम विलोम। क्या बोलते हैं? अनुलोम विलोम, वेरी गुड, एक में जबरदस्त। सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस छोड़ना वाइटल कैपेसिटी, सांस लेना टोटल लंग कैपेसिटी, ये जो दोनों को बढ़ाता है अनुलोम विलोम। उसके अलावा बढ़ाता है हमारा हिमालयन बैरी। हिमालयन बैरी भी इस कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत शानदार हेल्प करता करता है। है। तीसरा यहाँ पे जो रिपोर्ट आता है वो आता है एयरवे रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है, शब्द पकड़िए सर, क्या है? एयर वे रेजिस्टेंस। एयर मतलब हवा, वे मतलब रास्ता, रास्ता। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, यानी हवा का जाने का जो रास्ता है, नोज, गला, विंड पाइप, लंग्स, उसमें कोई रुकावट है तो यहाँ पे वो हमें दिखेगा। और यहाँ पे रुकावट तो क्या होगा, हमें सांस लेने में तकलीफ होगा, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग होगा, और अस्थमा भी हो सकता है। एयरवे रेजिस्टेंस यानी सांस के लेने के सिस्टम में कितना रुकावट हमें महसूस होता है, चाहे इन्फेक्शन से हो, टॉक्सिन से हो, एलर्जन से हो, पोल्यूशन से हो, या हो अस्थमा से, वो हम यहाँ से उसका अंदाजा लगा लेते हैं कि प्रॉब्लम हमें है या नहीं है। और लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। अब शब्द पकड़े सर एक एक। आर्टीरियल मतलब हमारे ब्लड के अंदर, हमारी आर्टरीज के अंदर, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, कंटेंट मतलब मात्रा, यानी हमारे ऑक्सीजन के, हमारे आर्टरीज के अंदर, ब्लड के अंदर एल्वियोलाई से कितना ऑक्सीजन पहुंच जाता है खून के अंदर। और ध्यान से सुनिए सर क्या बोलने वाला हूं, अगर किसी भी इंसान को प्रॉब्लम हो जाए, अनीमिया, क्या हो जाए सर? अनीमिया, क्या होता है अनीमिया? लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। एचबी राइट। का कमी हो खून जाए की तो हो कमी, जाता है, खून की कमी नहीं बोलते उसको, होते हैं एचबी की कमी सर, खून नहीं, एचबी, हाँ, एचबी, हीमोग्लोबिन का कमी, एचबी। दैट इज कॉल्ड अनीमिया। तो उससे क्या होता है, जब अनीमिया होता है ना, तो हमारे ब्लड के अंदर ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन होती है वो कम पहुंचती है। और जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी को सर्वाइव रहने के लिए और हर बॉडी पार्ट को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट जोर जोर से पंपिंग करना शुरू कर देता है। और जब हार्ट जोर से पंपिंग करता है तो उससे क्या होता है, उससे हार्ट रेट बढ़ जाती है। और इस कंडीशन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं सर? मायोकार्डियल प्लेसिस, मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब मायोकार्डियल ऑक्सीजन की कमी होना, हाइपोक्सिया, यानी जब खून के अंदर ऑक्सीजन कम है तो हमारा कम हो हार्ट जाता है, जोर से काम करेगा, उससे क्या होगा, मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलते हैं सर? कार्डियक अरेस्ट, जो हुआ था जो अभी ड्यूरिंग, अभी जो अभी जो कोरोना में अभी हुआ हुआ था। था, कोरोना में हुआ अभी था, कोरोना यही में, राइट, यही हुआ था, राइट। कार्डियक अरेस्ट। अनीमिया हुआ, क्यों अनीमिया हुआ? बिकॉज इन्फेक्शन हो गया, तो हमारे बॉडी में क्या हुआ, ऑक्सीजन का लेवल गिर गया, खून को ऑक्सीजन कम मिला, तो हार्ट ने क्या किया, जोर जोर से पंपिंग करना शुरू किया, उससे क्या हो गया, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो गया। तो हो अगर गया, किसी का आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट कम है तो इंडिकेट करता है कि उस इंसान को एनेमिक प्रॉब्लम है। और उसमें क्या हो सकता है, अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो वो डेथ कॉजिंग भी हो सकता है, उस इंसान की मौत भी हो सकती है, या उसको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। और इसको ठीक करता है हिमालयन बेरी जूस, एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, गैंडरमा प्लस टैबलेट, नोनी, गोल्ड तुलसी और सिल्वर प्लस हम देते हैं। तो चॉइस आपके पास है, कुछ भी आप दे दिए, आपका काम हो जाएगा, आपका लंग्स का हेल्थ अच्छा रहेगा, अनीमिया से आप बचे रहेंगे, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो सांस की प्रॉब्लम है वो भी हमारा सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और हम फील करेंगे अच्छा। क्लियर सर? क्लियर। तो आज के लिए इतना ही सर, काफी है, हो गया। हाँ, काफी है बस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, सो जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।